हेलो स्टूडेंट। C++ के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का हमने एक इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब हम कोई भी क्लास डिराइव करते हैं दूसरी क्लास से तो हम कुछ इस तरीके से लिखा था। हमने उसमें क्लास लिखा था, हमारी बेस क्लास का नाम हम बेस ही रख देते हैं, उसका जो भी बॉडी था। और जब हम क्लास हमारी डिराइव्ड क्लास बना रहे थे तो उस टाइम पर कॉलन के बाद मैंने कीवर्ड यूज करा था पब्लिक और बेस। या फिर हम यहाँ पर अगर हमारा लास्ट एग्जांपल ही डिस्कस करते हैं सो उस केस में हमारा यहाँ पर था एनिमल, यहाँ था डॉग और यहाँ भी था एनिमल। यहाँ पर जो हमने मॉडिफायर यूज करा है ये हमारा बताता है कि हमारे पास जो डिराइव्ड क्लास है उसने उसको एक्सेस मॉडिफायर के साथ में पब्लिक मोड में इनहेरिट करा है कि यहाँ पर अगर हम लिख देंगे प्रोटेक्टेड तो क्या प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट करा है, और अगर यहाँ लिख देंगे कि प्राइवेट तो क्या इसे हमने प्राइवेट मोड में इनहेरिट करा है डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास को। यही होता है हमारा पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस। यहाँ पर जो भी हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर डिपेंड करती है इस कीवर्ड पर जो हम यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली तीन कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास। पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड और तीसरा होता है प्राइवेट। सबसे पहले समझते हैं हम पब्लिक वाला मैटर में। पब्लिक के मैटर में जब हमारा पब्लिक इनहेरिटेंस होता है इसका मतलब ये होता है कि बेस क्लास के जितने भी पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं वो सभी हमारे डिराइव्ड क्लास में भी पब्लिक रहेंगे क्योंकि वो इनहेरिट कर रहा है उनको। दूसरी चीज, जो हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं, वो हमारी डिराइव्ड क्लास में भी प्रोटेक्टेड ही रहेंगे जब हमने पब्लिक क्लास का यूज करा है। लेकिन अब हम बात करेंगे प्रोटेक्ट। चलिए हम इसका एक टेबल टाइप बना लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ आएगा। हम यहाँ पर बना रहे हैं, अगर हमारी डिराइव्ड क्लास है बेस, जो हमारी मेन क्लास है बेस क्लास, बेस क्लास हमने यहाँ से इसको डिराइव्ड क्लास बनाया है हमने। इसको हमने यहाँ पर करा है, हम लिख देते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इस तरीके से। डिराइव्ड क्लास के अंदर अगर हमने पब्लिक मोड पर बनाई है, इनहेरिट करी है डिराइव्ड क्लास बेस क्लास से, तो हमें यहाँ पर पब्लिक डेटा मेंबर्स भी अलाउड हैं। जो हमारे पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं वो हमारी डिराइव्ड में भी पब्लिक ही रहेंगे। जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं वो हमारे डिराइव्ड क्लास में भी प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स ही रहेंगे। ये हमारा पब्लिक मोड का मतलब होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जब डिराइव्ड क्लास हमने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पब्लिक, जब हमने करा था, अब हम यहाँ पे डिराइव्ड क्लास कर रहे हैं प्रोटेक्टेड मोड पर। दैट मीन्स यहाँ पर कीवर्ड हम पब्लिक की जगह पर यूज कर रहे हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के केस में, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के केस में जो हमारे पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं डेटा बेस क्लास के, वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे डिराइव्ड क्लास में। दैट मीन्स जो पब्लिक डेटा मेंबर्स थे बेस क्लास के वो भी यहाँ पर प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, तो ये भी प्रोटेक्टेड रहे, और जो प्रोटेक्टेड हैं डेटा मेंबर्स वो भी प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर डेटा मेंबर्स हमारे पब्लिक और प्रोटेक्टेड जिस तरीके से थे पब्लिक कीवर्ड के साथ में वैसे के वैसे ही डिराइव हुए, इनहेरिट हुए डिराइव क्लास में। अब हम बात कर रहे हैं, और अभी तक हमने प्राइवेट की तो मैटर की बात ही नहीं करी है, क्योंकि कोई भी डेटा जो क्लास के अंदर प्राइवेट होता है उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इवन इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के केस में भी हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस क्लास के बाहर इनहेरिटेड क्लास में नहीं कर सकते। अब अगर हमने डिराइव्ड क्लास बनाई है प्राइवेट मोड के साथ में, अगर हमने डिराइव्ड क्लास बनाई है प्राइवेट मोड के साथ में, तो हम एक प्राइवेट इनहेरिटेंस के केस में पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स बेस क्लास के प्राइवेट हो जाते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास में। तो ये भी हमारे सारे हो जाएंगे प्राइवेट, 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 और ये तो सब प्राइवेट थे ही। अब इन सभी बातों का मतलब क्या हो गया है? इन सभी बातों का मतलब ये है कि जो भी डेटा मेंबर्स हमारे क्लास बेस में हैं
जो भी डेटा मेंबर्स हैं वो सभी जब हम पब्लिक मोड में करेंगे तो यहाँ पर भी पब्लिक मोड में ही रहेंगे और जो प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड मोड में ही रहेंगे। दैट मीन्स मेन फंक्शन के अंदर हम डिराइव्ड क्लास के वो मेंबर्स जो इनहेरिट हुए थे बेस में वो हम पब्लिक मेंबर्स ही यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट केस प्रोटेक्टेड के मैटर में हमारे पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों ही डेटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड हो गए। तो हम डिराइव्ड ने जो इनहेरिट करे हैं बेस क्लास के हमारे जितने भी डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस वो सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो उन सभी प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को हम मेन फंक्शन में एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। हमने हमारे ओप्स के टॉपिक के अंदर हमने ये समझा था कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स को हम मैनिपुलेट करके किस तरीके से बाहर यूज कर सकते हैं क्लास के, उसी प्रकार हम प्रोटेक्टेड को भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा नहीं होगा। यहाँ पर प्राइवेट के मैटर में जब प्राइवेट मोड यहाँ लिख देंगे तो उस केस में हमारा यहाँ पर जितने भी डेटा मेंबर बेस के थे जो इनहेरिट हुए हैं ड्राइव में वो सभी प्राइवेट ही रहेंगे, चाहे वो पब्लिक थे प्रोटेक्टेड थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम उन्हें मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इस पूरे कंसेप्ट को। सो मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक क्लास बेस नाम की, और इस क्लास के अंदर मैं इसके कुछ डेटा मेंबर्स बना रही हूं। पहला डेटा मेंबर पब्लिक डेटा मेंबर है जिसका नाम है इंट एक्स, डेटा टाइप इंट है। दूसरा डेटा मेंबर है प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर जिसका नाम मैंने रखा है y। तीसरा मेंबर हमारे पास है प्राइवेट डेटा मेंबर जिसका नाम मैंने रखा है z। ये हमारी क्लास बेस है और ये यहीं ओवर हो गई है। अब हम बना रहे हैं क्लास पब्लिक डिराइव्ड। दैट मीन्स जो हम क्लास यहां पर बना रहे हैं पब्लिक डिराइव्ड नाम की क्लास, वो हमारी इनहेरिट हो रही है बेस क्लास से विथ पब्लिक मोड, विथ पब्लिक मोड। सो यहां पे लिखेंगे पब्लिक बेस। ओके, तो उस केस में यहां पर हमारा जो x डेटा मेंबर है बेस क्लास का वो यहां पर पब्लिक रहेगा, x इज पब्लिक। जो हमारा y डेटा मेंबर है बेस क्लास का वो यहां पर रहेगा y इज प्रोटेक्टेड। और जो हमारा z जो कि प्राइवेट डेटा मेंबर है वो हमारा एक्सेसिबल ही नहीं है इस क्लास में। सो z इज नॉट एक्सेसिबल। और उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि z एक प्राइवेट डेटा मेंबर है बेस क्लास का जिसको हम बेस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो भले चाइल्ड क्लास में भी हम चले जाएं इनहेरिटेड क्लास बना दे वो भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो है हमारी प्रोटेक्टेड डिराइव्ड। प्रोटेक्टेड मोड में हमने इसको इनहेरिट किया है बेस क्लास से। तो इसके केस में इस क्लास में x जो है हमारा जो कि पब्लिक था बेस क्लास में वो इस प्रोटेक्टेड डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड मोड होने की वजह से वो भी प्रोटेक्टेड हो गया। इन सभी की जानकारी अच्छे से पता होने के लिए आपको एक्सेस मॉडिफायर का जो हमने वीडियो बनाया है क्लास वाले टॉपिक में वो आपको एक बार देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर आपको इनके कंसेप्ट्स नहीं पता हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। तो अभी भी आपको अगर वो नहीं समझ आ रहा है कि प्रोटेक्टेड प्राइवेट और पब्लिक का मतलब क्या है तो यहीं पर पॉज करके पहले उस वीडियो को देखिए फिर इसे कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा कि ये कैसे लिंक हुआ है। ठीक है, तो x यहां पर प्रोटेक्टेड है, y जो कि बेस क्लास में प्रोटेक्टेड था प्रोटेक्टेड ड्राइव्ड क्लास में भी प्रोटेक्टेड है। z एक्सेसिबल ही नहीं है, इज नॉट एक्सेसिबल क्योंकि वो एक प्राइवेट डेटा मेंबर है और ये हमारी प्रोटेक्टेड ड्राइव्ड क्लास ओवर हो गई। नेक्स्ट क्लास जो है हमारे पास वो है हमारी क्लास प्राइवेट डिराइव्ड क्लास जो कि इनहेरिट हुई है बेस क्लास से इन प्राइवेट मोड, प्राइवेट बेस। यहां पर
जो हमारा एक्स पब्लिक था बेस क्लास में वो यहाँ पर क्या है, प्राइवेट है। वाई जो हमारा प्रोटेक्टेड था बेस क्लास में वो भी यहाँ पे प्राइवेट है। और अभी भी z यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। ओके, सो एक तरीके का हमें यहाँ पर एक क्लियर मिला है कि हम कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि हम किस तरीके से पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मोड में हमारे जो डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं इन मोड्स में इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर। तो इन्हीं पे इम्प्लीमेंटेड अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम में हम समझ पाएंगे कि हमारे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मोड में किस तरीके से हमारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हम हमारी क्लासेस का नाम यही रखेंगे, प्राइवेट डिराइव्ड, पब्लिक डिराइव्ड, प्रोटेक्टेड डिराइव्ड। और इन्हीं क्लासेस के थ्रू, इनके मेंबर फंक्शंस के थ्रू हम हमारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को मेन फंक्शन में कोशिश करेंगे किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो उस केस में क्या एरर आ रही है। तो चलिए अब हम एडिटर पे इस प्रोग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर हमारी बेस क्लास, और उस बेस क्लास के अंदर हमने बनाया था एक पब्लिक। सबसे पहले हम प्राइवेट बना देते हैं, काम करते हैं। इंट बना रहे हैं हम z, प्राइवेट हो गया। फिर हम बना रहे हैं प्रोटेक्टेड मोड में इंट y, और यहां पर हमने पब्लिक मोड में हम बना रहे हैं इंट x। फाइन। या फिर हम इनको उल्टा भी कर सकते थे, x को प्राइवेट बना सकते थे, y को प्रोटेक्टेड और z को पब्लिक, आपकी मर्जी है। ओके, हम यहां पर पब्लिक एरिया में एक फंक्शन बना रहे हैं void get फंक्शन, और इस फंक्शन का काम क्या है, यहां पर x, y और z को वैल्यूज देना। x की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 दे दी, y की वैल्यू यहाँ पर हमने दे दी है, x की वैल्यू 1 दे दी है, y की वैल्यू हमने 2 दे दी, और z की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 दे दी। नाउ ये क्लास यहाँ पर हमारी ओवर हो गई। क्लास पब्लिक डिराइव्ड क्लास हमने पब्लिक मोड में ली है, किससे, बेस क्लास से इनहेरिट हुई है। तो यहाँ पर इस क्लास के अंदर अब हम हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पब्लिक मोड का यूज करके हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन नाम का, जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं x की वैल्यू। सी आउट x की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट लिख रहे हैं पहले प्राइवेट इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली हम यूज करेंगे हमारा z जो प्राइवेट मेंबर था उससे। राइट, नेक्स्ट जब हम यहाँ पर सी आउट प्रोटेक्टेड मेंबर को हम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम y को प्रिंट कराएंगे। नेक्स्ट सी आउट हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं हमारे पब्लिक मेंबर फंक्शन को। पब्लिक इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम x को प्रिंट करा रहे हैं, और ये हमारा मेंबर फंक्शन यहाँ ओवर हो गया है, और यहाँ पर हमारी क्लास भी ओवर हो गई। मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे, एक बना रहे हैं पब्लिक डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ओ नाम से बना रहे हैं हम ऑब्जेक्ट, और इस ओ के थ्रू हम पहले गेट फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है हमारे बेस क्लास का एक पब्लिक मेंबर फंक्शन। और उसके बाद हम यहाँ पर
ओ डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कर रहे हैं, जो कि हमारे डिराइव्ड क्लास का ही मेंबर फंक्शन है, गेट ch, और यहाँ पर रिटर्न 0, इधर हम cl ser भी यूज कर लेते हैं ताकि हमारा पुराना आउटपुट ना दिखे। अब हम इसको सेव कर देते हैं और कंपाइल कर देते हैं। देयर आर 2 एरर्स। पहला एरर ये है कि z इज नॉट एक्सेसिबल, और वही चीज हमने वहां पर भी लिखा था जब हम एग्जांपल समझ रहे थे बोर्ड पे। दूसरा है फंक्शन मिसिंग, तो यहाँ पर हमने 0 का यूज कर दिया है, इसलिए आई एरर, बाकी और कोई एरर नहीं थी प्रोग्राम में, तो इसे हम कंपाइल करते हैं। देयर इज वन एरर दैट z इज नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि z एक प्राइवेट डेटा मेंबर है, और पब्लिक मोड में पब्लिक डेटा मेंबर पब्लिक रहेगा हमारे डिराइव्ड क्लास के अंदर, प्रोटेक्टेड मेंबर प्रोटेक्टेड रहेगा, प्राइवेट प्राइवेट ही रहेगा, और वैसे भी प्राइवेट मेंबर हम यूज ही नहीं कर सकते हैं क्लास के बाहर। लेकिन हम यूज किस तरीके से करते थे? क्लास के बाहर प्राइवेट मेंबर को हम यहाँ पर पब्लिक मेंबर फंक्शन में क्या करते थे, इस तरीके से हम पब्लिक मेंबर फंक्शन के अंदर हम बना सकते हैं यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स, और वो आर्ग्यूमेंट्स हम बना रहे हैं x के लिए बना रहे हैं, और हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हैं y के लिए। तो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स का नाम a, b और c रख रहे हैं, और इनकी वैल्यूज हम असाइन कर रहे हैं x, y, z में। सो a, b और ये c, और अब हम यहाँ पर इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर गेट फंक्शन को कॉल करते टाइम हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देंगे 1, 2 एंड 3। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। अभी भी एक एरर है कि z इज नॉट एक्सेसिबल, और उसके पीछे रीजन क्या है कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट z को यूज करा। तो डायरेक्ट z को ना यूज करते हुए हम यहीं पर क्या करें हैं, इनकी वैल्यूज को प्रिंट करा देते हैं। इस मेंबर फंक्शन की इस z वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर उस मेंबर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो इसका एक अल्टीमेट आंसर ये हुआ है कि पब्लिक मोड यूज करने की वजह से हम यहाँ पर पब्लिक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस को तो यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे प्राइवेट मेंबर फंक्शंस रहेंगे वो तो प्राइवेट ही रहेंगे, और उस केस में हम यहाँ पर उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम इन्हें हटा देते हैं, और अब हम समझेंगे हमारा प्रोटेक्टेड ड्राइव्ड क्लास में कैसे वर्किंग होती है। सो इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, और इसे हम यहाँ से बना देते हैं प्रोटेक्टेड। इसे हम सेव कर देते हैं। सो अब हम इसे कंपाइल करेंगे। सो अब ये प्रोटेक्टेड हो गई है, तो इसका क्लास का नाम भी हम चेंज कर देते हैं, प्रोटेक्टेड कर देते हैं, और यहाँ पर भी हमारी क्लास का नाम चेंज हो जाएगा, प्रोटेक्टेड। ओके, इसे सेव करा। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। देयर आर 5 एरर्स। पहली एरर अनडिफाइंड, ओके हमने ये चेंजेस नहीं करे थे, हम इनकी वैल्यूज हमें दे देते हैं 1, 2 एंड 3। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। देयर आर 2 एरर्स। पहला z इज नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि वो प्राइवेट डेटा मेंबर था। दूसरा अब ये भी आ गया है कि गेट फंक्शन इज नॉट एक्सेसिबल। इससे पहले जब पब्लिक मोड में थे तब ये नहीं आया था। गेट फंक्शन एक्सेसिबल क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारे जो बेस क्लास है उसके पब्लिक मेंबर्स भी अब हमारे डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड हो गए हैं। ओके, अब हम समझते हैं जब हमारे प्राइवेट हो जाएंगे, प्राइवेट मोड पर हम इनहेरिट करेंगे बेस क्लास से, तो यहां लिखेंगे हम प्राइवेट, और यहां पर हम हमारी क्लास का भी नाम चेंज कर देंगे प्राइवेट। यहां भी हम लिख देंगे प्राइवेट ड्राइव्ड। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। देयर आर 2 एरर्स। अगेन यहाँ पर अभी भी वही एरर है कि एक्सेस नॉट एक्सेसिबल, z इज नॉट एक्सेसिबल एंड गेट फंक्शन इज नॉट एक्सेसिबल। और उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को यहाँ पर प्राइवेट ही कंसीडर करेंगे। z जो हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर है वो भी प्राइवेट हो गया है यहाँ पर,
और गेट फंक्शन जो हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर पब्लिक डेटा मेंबर था बेस क्लास में, वो भी हो गया है प्राइवेट हमारे डिराइव्ड क्लास के अंदर। तो इसी कारण हम इनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि हमने एक वीडियो हमारी है जिसमें हमने उप्स टॉपिक के अंदर वीडियो थी जिसमें हमने ये समझा था कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स को हम मैनिपुलेट करके पब्लिक फंक्शंस के थ्रू हम किस तरीके से बाहर एक्सेस कर सकते हैं हमारी क्लास के। तो वो हमने सीखा था। यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके से प्राइवेट डेटा मेंबर्स को Z तो कहीं भी एक्सेसिबल नहीं रहेगा, बट प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा मेंबर्स को हम यूज कर सकते हैं किस तरीके से, हम पब्लिक मेंबर फंक्शंस बनाएंगे और पब्लिक मेंबर फंक्शंस के अंदर हम उन वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे जो कि हमारी प्रोटेक्टेड वैल्यूज थी और जो हमारी इस तरीके से थी पब्लिक वैल्यूज थी, प्राइवेट वैल्यूज थी। यहाँ पर हम y की वैल्यू असाइन कर सकते हैं एक न्यू डेटा मेंबर के अंदर और वो पर्टिकुलर डेटा मेंबर होगा हमारा क्या, पब्लिक डेटा मेंबर, और उसके थ्रू हम उसको क्या कर सकेंगे, मेन फंक्शन में एक्सेस कर पाएंगे। इस लॉजिक को और इस कंसेप्ट को अगर सही से समझना है तो आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं जिसमें मैंने प्राइवेट डेटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं क्लास के बाहर, जहां पर मैंने एक्सप्लेन करा है। अभी हमने यहाँ पर सीखा है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं।